रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। भूखा लगा रब्बों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई। की मजदूरी हम अदा करें। 22 साल बड़े सख्त थे, जदोजहद खान का बाजू बनकर नया पाकिस्तान की तामीर कर सकता है। ये इमरान खान से वो ये है कि कराची को कौमी धारे के अंदर आना है। कराची कोई नदी नहीं है, कराची कोई नाला नहीं है कि अलग से बहेगी। जी वालेकुम अस्सलाम। बस हम चेंज के लिए आए हैं और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चेंज आए, और यहाँ पे जिस किस्म की सियासत होती रही है उससे हमें छुटकारा मिले, और आगे देखें, आगे इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सुनामी तो आ गया है, आएगा क्या? भाईजान हम लोग तब्दीली चाहते हैं और हमारा भरपूर सपोर्ट रहेगा खान साहब के साथ। जहाँ वे बुलाएंगे हम हर वक्त हाजिर है खान साहब के साथ। हम तब्दीली चाहते हैं। जलसे का मकसद बताओ, मतलब क्या होगा? इंशाल्लाह जलसे का मकसद ये है, पाकिस्तान कराची में जो है इमरान खान बिल्कुल कामयाब रहेगा, कामयाब होगा इंशाल्लाह। सुनामी आएगा जी, सुनामी आएगा इंशाल्लाह आएगा। बहुत बड़ी चांसेस है। देखो पहले एमपी और एमकेएम के जलसे हो रहे थे, जबरदस्ती लोग लेकर जाता था। यहाँ पर मैंने खुद देखा, मैं खुद अकेला आया हूँ, ये 7 जलसे में मिला है। इसी तरह हर कोई अकेला अकेला आता है। वो जो जुलूसे थे वो पीछे से बंदूक रखे हुए बोला चलो हमारे साथ, चलो हमारे साथ। वो गुंडागर्दी खत्म हो गई कराची से। आप किप्तान आएगा और जुनून आएगा, बिल्कुल कानून पर सब बराबर चलेगा। जो गुंडा हो, जो बदमाश हो, जो चोर हो, उसके लिए सब के लिए एक ही कानून, बराबर की कानून चलेगा इंशाल्लाह। आप क्या बोलते हैं? बस तब्दीली के लिए आए हैं और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। आवाम का क्या रिस्पॉन्स है जलसे में? जो आप आवाम देख रहे हैं पिछली बार से ज़्यादा है, कैसी है, क्या है? अभी तक तो आ रहे हैं लोग, देखें 9 बजे तक का सुना गया है। जलसे वीआईपी जा रहा है, वीआईपी इंशाल्लाह ये तो 9 बजे तक आ जाएंगे। आप देख रहे हो, आप मीडिया वाले कामयाब ही कामयाब है। इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि तब्दीली आएगी। जब इमरान खान जिंदाबाद। जलसा ये माशाल्लाह जलसा तो कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह कामयाब भी होगा और कामयाब हो चुका है। रही बात इमरान खान की, इमरान खान जो है कि वो बन चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाला 25 तारीख जो है वो इमरान खान की होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तफ़ा करानी है, मैं खुद एक काउंसलर हूँ पीटीआई से हैदरी में, और माशाल्लाह यंगेस्ट काउंसलर हूँ पाकिस्तान का। और एक कराची में मैं हूँ और केपीके में एएनपी के हैं, हम 2 यंगेस्ट भी हैं फ़िलहाल। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी आवाम आ चुकी है और अभी तक और आवाम आ रही है। जगह बाहर हम देख के आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही है, लोग आ रहे हैं, और आवाम मेरे ख्याल जब तक खान साहब आएंगे तब तक ये पूरा फुल हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। कि सबके लिए मैसेज है कि जो अपना कराची अपने आप को बोलते थे कराची हमारा, अपने कराची सर हमारा नहीं, कराची सबका है। तो इससे ये जो कहते हैं कि वोट अपनों का, तो सर हम भी अपने हैं, ये मुल्क भी सबका है और कराची भी सबका है। कोशिश हम करेंगे। देखें अगर आप बहुत अच्छा ही समझते नहीं, बेहतरी आ सकती है। हाँ बेहतरी ज़रूर आएगी, जैसे केपीके में बेहतरी आई है। लोकल बॉडी, जैसे हम लोकल बॉडी का मैं नुमाइंदा हूँ, मेरे पास इख्तियार नहीं है, ना हमें फंड मिलते हैं, ना हमें सैलरी, तो बहुत दूर की बात है भाई। पूरे कराची में किसी को कुछ भी नहीं मिलता, अपनी जेब से कराता हूँ जो भी करता हूँ। स्ट्रीट लाइट, रोड अभी मुश्किल से बन रहा है। प्रपोजल 2 साल पहले दिया था, अब जगह बन रहा है। सीवरेज का काम जितना है मेरे नॉर्थ अहमदाबाद में हुआ, सी ब्लॉक में, वहाँ अभी तक कहीं नहीं हुआ। आप देखें हर जगह अभी बाहर सीवरेज बह रहा है कायदे मदार के वहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, मौका दे के देखें, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी लोगों की ज़िंदगी में। और लोकल बॉडी
टांगे होती हैं इस मुल्क की, तो अगर टांगे लड़खड़ाएंगी तो फिर नहीं चल सकता ये। कराची के अंदर जो वोट बैंक है, लोगों की सिंपैथी है, लोगों के माइंड सेट है, वो चेंज हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग एक बचपन से एक ही चीज़ देखते हुए आ रहे थे। तो सबको एक चेंज चाहिए और वाकई में चेंज के लिए आए, बच्चों के साथ आए। आजकल सिक्योरिटी कंसर्न है सबको, लेकिन हम लोग आए हैं इनकी सिंपैथी के लिए आए। बेहतरीन इंतजाम है, सेटिस्फैक्ट्री, अल्लाह करे कामयाब हो जाइए। कराची के अंदर बहुत हद तक तब्दीली आएगी और इमरान खान के साथ हम लोग खड़े इसलिए हैं कि वो तब्दीली का एक नज़रिया लेके चले हैं, ठीक है, और उस नज़रिए पे हम चलेंगे तो इंशाल्लाह बल्दियात में और बाकी जो छोटे मोटे मसाइल हैं यहाँ के, वो सब इंशाल्लाह इदारे इतने मजबूत हो जाएंगे कि सारे काम जो हैं वो बेहतरीन हो जाएंगे और इंशाल्लाह हमें एक नया पाकिस्तान मिलेगा। आएंगे तो यकीनन इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, लेकिन ये कि जलसा खान साहब के जलसे के बारे में बात करना एक तरह का फजूल ही बात है, वो आपके सामने ही है जो कुछ है। बाकी रही बात, इंशाल्लाह कराची हम लोग यकीनन स्वीप करेंगे। इलेक्शन कैंपेन के दिन है, सब लोग कैंपेन में लगे हुए और पिछली दफ़ा भी लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, वोट किया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इस दफ़ा स्वीप करेंगे। देखें जैसे जैसे कि जो है हिसाब से लगाया जाए तो अभी तो पब्लिक आ रही है, अभी तक तो कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो इमरान साहब तो अभी कोई है नहीं है कि तकरीबन 9 के बाद आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी, मैं तो यही कहता हूँ भाई 25 जुलाई को पूरी आवाम निकले और बल्ले पे मोहर लगाए ताकि तब्दीली आए। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान विन करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारे मुखालिफ है उनको हराएंगे, पूरा कराची जीतेंगे और पूरा पाकिस्तान। जलसे के बारे में इंशाल्लाह बहुत कामयाब जलसा है और इंशाल्लाह ये पब्लिक आप देख रहे हैं, पब्लिक के मारते हुए कराची को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को कि इससे बड़ा जलसा इंशाल्लाह कराची के हालात भी अच्छे करेगा। और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ जिन लोग ने पूरे कराची को बर्बाद कर दिया, इंशाल्लाह अभी अपने घरों में सोगी और इनका मुकाम भी वही होगा। और इंशाल्लाह सबको मैं ये बोलता हूँ कि भेड़ को ही मोहर लगाना, एक दफ़ा इसको आजमा के देखें कि क्या तब्दीली आती है। आप आवाम भी देखें, बाहर रोडों को रोका जा रहा है, पुलिस भी, और आप देखें इंशाल्लाह तब्दीली आ चुकी है और आ जाएगा इंशाल्लाह। वो तो 26 जुलाई को ही पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जी जलसा बहुत अच्छा है इमरान खान का, अल्लाह का शुक्र गुजारता हूँ। इमरान खान आने वाले वक्त का वज़ीर आला बनेगा हमारे कराची का और अमन लेके आवे तो हमको बड़ी खुशी होगा। और बच्चे स्कूल पढ़े, पानी का, स्विट्जरलैंड का, ये जो है ना जिस तरीके से ये लोग बात करना चाहते इस बातों पे ये लोग कायम रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा, हमारा कोई बच्चा पीछे नहीं हटेंगे। जैसे लोग तब्दीली के लिए निकले हैं, लोग चेंज चाहते हैं, एक ही ईमानदार लीडर है इमरान खान साहब, तो इसी के लिए हम निकले हैं, मेरी फैमिली से आए हुए हैं। इंशाल्लाह 25 जुलाई को और निकलेंगे और वोट देंगे। जी इंशाल्लाह ताला 100% बनेंगे। कराची को तब्दीली यही लीडर ही कर सकते हैं जो ईमानदार है, करप्ट नहीं है, जिसकी हर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सर्टिफाइड लीडर कहा है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे और इंशाल्लाह ताला कराची को चेंज यही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि पानी की किल्लत बहुत है, लोड शेडिंग भी बहुत है, तो उसके गटर लाइनें वगैरह सब चीज़ें बंद पड़ी हुई हैं। अब ये इमरान खान ही इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएंगे आने वाले वक्तों में और इंशाल्लाह मैं सब आवाम से चाहता हूँ कि इमरान खान ही आए, वही वोट जीते हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इमरान खान के मेरे हिसाब से 110% चांस है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा वज़ीर आज़म होगा इमरान खान। और जिस तरह वो खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लेके लाया है, हमारे निज़ाम को बहुत बेहतर किया, क्योंकि मैं पख्तून हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला हूँ। तालीम का निज़ाम उसने बेहतर किया, स्कूल का निज़ाम उसने बेहतर किया, पुलिस कोर्ट कचहरी है उसने बेहतर किया। इंशाल्लाह हमारी ये उम्मीद है कि इमरान खान वो तब्दीली कराची में भी ले आएगा।
सवाल किया इमरान साहब जब आएंगे, जिस तरह भाई ने बताया, हम सारे KPK के रहने वाले हैं वहाँ के। वहाँ पे हमारा एजुकेशन का निज़ाम बेहतरीन हुआ है, वहाँ पे हमारा जो है पुलिस का निज़ाम बेहतरीन है, वहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वो सारे एक नंबर काम करते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे, बाकी जो आम काम है वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं इंशाल्लाह। वो जब और दूसरी बात यह कि हमारे वहाँ अमन आया है, उसकी वजह से आप सबके सामने कि वहाँ पे रोज़ धमाके होते थे वो सब इंशाल्लाह ख़त्म हो गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे खान साहब आएंगे तो पूरे मुल्क में जो है ना अमन आएगा, तरक्की आएगा, करप्शन का खात्मा होगा। हाँ, जैसे कि आपने देखा, हमने वक्त दिखाया कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से बात करी। इनका यही कहना है कि 100% से ज़्यादा चांस हैं इमरान खान साहब के आने के, और इमरान खान से भी आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे और कराची तब्दील होगा। कैमरामैन समीर के साथ आसिफ अली, मिशन न्यूज़ कराची। मुल्क में ये तबाही लेके आए थे। मैं आज आपके सामने वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, कभी पाकिस्तान किसी और मुल्क से इस्तेमाल नहीं होगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी जो पाकिस्तानी कौम के लोगों की बेहतरी है। किसी और को, किसी और मुल्क की, किसी और से कभी हमारा मुल्क इस्तेमाल नहीं होगा। हम 70,000 लोगों को कुर्बानियां दे बैठे, अपने मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान कर बैठे हैं, और हमारे एक हुक्मरान ने फैसला किया किसी और की जंग में जाने का, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था। अलकायदा अफगानिस्तान में बैठी थी, हमें जरूरत नहीं थी उस जंग में शिरकत करने की। आज भी हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उस जंग से। तो मैं इकराम गंडापुर आपको और आपकी फैमिली को अपने मुल्क की तरफ से, इकराम गंडापुर की फैमिली को हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको सब्र दे। उसके बाद मैं कराची शहर के खास तौर पे और सिंध के लोगों से, अंदरूनी सिंध के लोगों से मैं एक माजरत चाहता हूं कि हम उस तरह का काम नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। जो तहरीक इंसाफ को जिस तरह की हमें अपनी तंजीमें बनानी चाहिए थी, मैं माजरत चाहता हूं हम नहीं कर सके। लेकिन मैं आपको बताऊं उसकी 2 वजूहात थी। एक कि जब मैं कराची में पार्टी बनाने की कोशिश की तब कराची में MQM का राज था और इतना मुश्किल था शरीफ लोगों को कहना सियासत में आओ, खौफ था। मैं आज दाद देना चाहता हूं मेरे वो कराची के साथी जो मेरे साथ 20 से 22 साल पहले चले। मुझे पता है कि उनकी फैमिलीज के ऊपर कितना प्रेशर था, खौफ कितना था। वो जब बाहर जाते थे तो वजीफे पकड़ाते थे कि शायद अल्लाह इनको बचा के वापस लेके आए। उस कराची में हमने कोशिश की तंजीम बनाने की, लेकिन मुश्किल था। अब अल्लाह का करम है, वक्त बदल जाता है और इंशाअल्लाह ये हमारी पार्टी को मजबूत करने में पूरी कोशिश रहेगी कराची में। दूसरा, अंदरूनी सिंध, जितना खौफ कराची में था उतना ही अंदरूनी सिंध में था। वहां जरदारी माफिया, खौफ था इन लोगों को इनसे। जो थोड़ा बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन था डरता था, वहां और तरह का खौफ था। पानी बंद कर देते थे, झूठी FIR कटवा देते थे, झूठी FIR, गुंडों को छोड़ देते थे। और मुझे पता है कि अंदरूनी सिंध के अंदर किस तरह की मुश्किलात हुई। कोई भी बासर इंसान आने के लिए तैयार नहीं था जब तक उसे तहफ़्फ़ुज़ ना मिलता। अभी उज़ैर बलोच की रिपोर्ट आई है,
JIT की रिपोर्ट, उसमें जो चीजें सामने आई हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्यों शरीफ लोग पॉलिटिक्स में आते हुए डरते थे। उस रिपोर्ट में वो कहता है कि जरदारी और उसकी बहन के कहने पे लोगों को कत्ल किया उसने। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती थी उज़ैर बलोच को, सिंध की पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती थी जब वो लोगों को मारता था। कब्जे करते थे, शुगर मिल्स के ऊपर कब्जे करते थे जरदारी के लिए। यहां बिलावल हाउस, इसके इर्द गिर्द घर खाली करवाए गए, बंदूक के ऊपर लोगों को डरा धमका के घर खाली करवाए गए। ये थी पॉलिटिक्स सिंध की। मुझे हंसी आती है जब यहां कई इसको जमहूरियत कहते हैं। ये जो सिंध का, अंदरूनी सिंध का निजाम या जो कराची में था, इसको जमहूरियत कहते हैं। खौफ के ऊपर, डर के ऊपर, इंतकामी कार्रवाई के खौफ के ऊपर पार्टीज कब्जा करके बैठी हुई थी। उधर पंजाब के अंदर वहां एक और शरीफों का, शरीफ खानदान का कब्जा पंजाब पे। वहां उन्होंने आबिद बॉक्सर जो पुलिस इंस्पेक्टर था, वो आज बयान दे रहा है कि मेरे से शहबाज शरीफ कत्ल करवाता था लोगों को, एक्स्ट्रा जुडिशियल पुलिस मुकाबले में लोगों को मारता था। सब्जाजार में केस, बेचारी एक मां, उसके 2 बेटे, दोनों को एक पुलिस मुकाबले में मार दिया और फिर मां को डराया, धमकाया कि वो केस ना आगे चलाए। तो ये थी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, जिसमें मैंने कदम रखा था 22 साल पहले। ये थे लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते थे, हर वो काम करते थे जो माफिया करता है। मैं सुप्रीम कोर्ट को दाद देता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को गॉडफादर कहा, गॉडफादर का मतलब ऊपर माफिया, माफिया का गॉडफादर जो सारे बाकी माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देता था। पुलिस जिसका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उस पुलिस को इस्तेमाल किया जाता था लोगों के घरों पे कब्जे करने के लिए, कत्ल करने के लिए, डाके मारने के लिए।